हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज और जितने भी लेक्चर्स इस सीरीज में आएंगे दे विल ऑल बी अवेलेबल ऑनलाइन। ये रिकॉर्ड लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल होंगे एंड यू कैन कनेक्ट विद अस लाइव एज वेल। तो आज हम एक एनिग्मेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। Isn't it? अभी तक हमने वायरस के बारे में पढ़ा है, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी हैव और यू कैन सी इनकी डाइवर्सिटी कितनी है, कितने ब्यूटीफुल है। और ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल मैक्रोस्कोपिक, यू कैन सी देम विद योर नेकेड आई। लेकिन इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो बहुत छोटे हैं, जो यूनिसेलुलर भी हैं। सो आई थिंक बाय दिस टाइम यू मे हैव बिकम अवेयर कि हम किन की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंजाई। तो फंजाई जो है इनकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, फिर फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी हम देखेंगे, कैसे क्लासिफाई करते हैं हम इन ऑर्गेनिजम्स को वो भी देखने की कोशिश करेंगे, और फिर हाउ डू दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसी लेक्चर सीरीज में हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव फंजाई जो हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनकी जो एनाटमी है और उनका जो रिप्रोडक्शन पैटर्न है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। वी विल स्टडी सम थ्री रिप्रेजेंटेटिव फंजाई फ्रॉम दिस group of organisms. So let us start. Whenever we talk about any biological process, कोई भी biological process हो या फिर कोई biological organism को जब हम define करते हैं या किसी group of organisms को हम define करते हैं, so we are not able to get a foolproof definition. जैसे हमने viruses को discuss किया, हमने उनको define करने की कोशिश की, then we tried to decode the definition of these bacteria, लेकिन एक foolproof definition हमें नहीं मिलती है. There are exceptions, isn't it? तो biology को हम बोलते हैं ये कि it is the science of exceptions, यहाँ पे exceptions हैं. तो ऐसे ही फंजाई को भी डिफाइन करने की कोशिश हमने की है, बट स्टिल कीपिंग इन माइंड, ये डिस्क्लेमर इसके साथ जाता है कि ये भी एक फुल प्रूफ डेफिनेशन नहीं है. देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शंस, बट ड्यू टू द कंसेंसस ऑफ द माइकोलॉजिस्ट्स, वो साइंटिस्ट होते हैं जो फंजाई को स्टडी करते हैं, उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप किया है और उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि दिस कैन बी द डेफिनेशन ऑफ दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो हाउ डू वी डिफाइन देम, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? वी डिफाइन देम एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. देन दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. देन दे आर एक्लोरोफिलस एंड देन दे आर थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स विथ एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. तो एक सिंपल डेफिनेशन है जो माइकोलॉजिस्ट्स ने दी है फंजाई के बारे में. सो लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस डेफिनेशन. एक सिंपल डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. फर्स्टली, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो फंजाई हैं, ऑल ऑफ देम, जितने भी फंजाई हैं इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं. ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक, सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं. यू नो फंडामेंटली वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो आपने बैक्टीरिया में पढ़ा है, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा इट विल बी ए ट्रू न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो हर कोई सेल, चाहे वो फंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक मल्टीसेलुलर फंगस हो, जो इनमें सेल्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक. सारी की सारी यूकैरियोटिक है. दैट मींस ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक. सो इतना आपको याद रहना चाहिए. देन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग. फंजाई डू प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. एंड देन ऑल ऑफ देम आर एक्लोरोफिलस. प्लांट्स की बात करते हैं तो सारे के सारे प्लांट्स हैं, चाहे आपके पास लोअर प्लांट्स हैं चाहे आपके पास हायर प्लांट्स हैं, ऑल ऑफ देम डू कंटेन क्लोरोफिल. दैट मीन्स दे आर क्लोरोफिलस. बट फंजाई जो है, चाहे कोई भी फंगस आप ले लो, छोटा फंगस ले लो, बड़ा फंगस ले लो, किसी फंगस में आप क्लोरोफिल नहीं देखेंगे. तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है उसकी एब्सेंस है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एक्लोरोफिलस. इनको हम एक्लोरोफिलस बोलते हैं. एंड देन दे आर थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलस जैसा होता है. थैलस, व्हाट डू वी कॉल थैलस? थैलस होता है एक मतलब अनडिफरेंशिएटेड. इफ यू सी ए प्लांट, आप एक टिपिकल प्लांट ले लीजिए. प्लांट जब आप लेते हैं ना, यू टेक एनी प्लांट, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं? यू कैन सी कि इस प्लांट के लीव्स है, कुछ प्लांट्स में फ्रूट्स है, प्लांट्स में रूट्स है,
स्टेम है, तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा डिफरेंशिएशन है ऑर्गन लेवल पे इन केस ऑफ प्लांट्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई, इनमें ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम थैलॉइड. इनकी जो बॉडी होती है इट्स थैलस, इट्स नॉट डिफरेंशिएटेड एंड दे हैव एन एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. इनका जो न्यूट्रिशन मोड है वो एब्जॉर्प्टिव है. तो इस न्यूट्रिशन को हम देखेंगे कि इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है. वी विल ट्राई टू delve deep into that. लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सिंपली इनका जो न्यूट्रिशन होता है इट इज़ एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं. तो नेचर जर्नल से ये एक कोट लिया है अबाउट द डाइवर्सिटी. यू कैन सी, बोलते हैं कि फंजाई जो है, वैसे आई नो कि मोस्ट ऑफ यू जो फर्स्ट सेमेस्टर में है फंजाई से आप डरते होंगे, इजंट इट. फंजाई से तो हर कोई डरता है, क्योंकि जब हम बाहर देखते हैं कि फंजाई पढ़ने हैं, वी हैव टू स्टडी अबाउट दियर स्ट्रक्चर, वी हैव टू स्टडी अबाउट दियर रिप्रोडक्शन, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी हमारे जहन में पड़ जाती है. बट व्हेन वी डेल्व डीप इनटू दीज ऑर्गेनिजम्स, दे आर सो एनिग्मेटिक. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. सो विल ट्राई टू मेक दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग एज वेल. तो यहाँ पे नेचर जर्नल से मैंने एक कोट है, बोलते हैं कि फंजाई जो है दे आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एनिग्मेटिक किंगडम ऑन अर्थ. बहुत ही फैसिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. वो तभी आपको फैसिनेटिंग लगेगा जब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, स्टडी करोगे, isn't it? तो अब जो एस्टिमेट्स हैं, करंट एस्टिमेट्स हैं, उनके मुताबिक डाइवर्सिटी की बात करता हूँ कि बोलते हैं जितनी आपके पास प्लांट स्पीशीज़ है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, तकरीबन उतनी आपकी फंगल स्पीशीज़ हैं. दैट मीन्स फंगल डाइवर्सिटी जो है, फंगल किंगडम में जितनी डाइवर्सिटी है वो प्लांट किंगडम से ज़्यादा है. दैट्स व्हाई दे से करंट एस्टिमेट सजेस्ट दैट देयर आर मोर दैन 6 times the number of fungal species than plants. जितने आपकी प्लांट स्पीशीज़ है आप उनको काउंट कर लीजिए, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, तो उतने आपके पास फंगल स्पीशीज़ हैं. अब सवाल यही है कि कुछ डिस्कवर हुई है, कुछ डिस्कवर नहीं हुई है, बट जहन में ये रखना है कि फंगल डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है इन फंजाई, जो डाइवर्सिटी है इन फंजाई वो ज़्यादा है कंपेयर टू प्लांट्स. जितने आपके पास प्लांट स्पीशीज़ हैं उससे कई ज़्यादा आपके पास फंगल स्पीशीज़ हैं. और ये क्या करते हैं, दीज फंजाई कैन लिव एनीवेयर. आप कोई किसी भी एनवायरनमेंट के बारे में सोच लीजिए, चाहे आप डीप सी सेडिमेंट्स के बारे में सोच लीजिए, चाहे आप वॉल्केनिक वेंट्स के बारे में सोच लीजिए, है ना, जो बहुत ही हॉट होते हैं, या फिर जो अनलिवेबल एंटार्क्टिका की जो वैलीज होती हैं उनके बारे में सोच लीजिए. फंगाई कैन लिव एनीवेयर. दैट मीन्स दे आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, इजंट इट? तो दैट्स व्हाई विच ये यही फीचर्स इनको एक एनिग्मेटिक किंगडम बना देता है, इजंट इट?